चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी के जो दो क्वेश्चंस पेंडिंग हैं वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 85 पे। नरदीप, हरदीप एंड गगनदीप वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1:3 रेशो। देयर बैलेंस शीट एज ए, हमें एक बैलेंस शीट दी गई है। ठीक है, बैलेंस शीट को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब तुम्हें शायद पता चल गया होगा कि हम लोग बैलेंस शीट को रीड नहीं करते हैं। From 1/4/2017, Nardeep, Hardeep and Gagandeep decided to share future profits equally. अब वो लोग जो प्रॉफिट लॉस बांटेंगे वो कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। फॉर दिस पर्पज इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख। ये गुडविल हमें कहाँ दिया है? एडजस्टमेंट में। तो ये हमारी हो गई न्यू गुडविल। लैंड बी वैल्यूड एट 1,60,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाई 6%. Creditors of 12,000 were not likely to be claimed and hence to be written off. ये सारे एडजस्टमेंट अब अपने सामने बहुत छोटे हैं, हम लोग ने सारे एडजस्टमेंट कर लिए। हमको सब पता है कि किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब इसका मतलब क्लियर है कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। मतलब ये जो एसेट्स की वैल्यू जो इंक्रीज और डिक्रीज हुई है, ये हमें कहाँ से करना है? रीवैल्यूएशन के थ्रू करना है। तो फिर वो जो रेशियो चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट किस पे देना है? तो सिर्फ गुडविल पे देना है। समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो गुडविल ऑफ द फर्म बोला है, जो भी आएगा हम लोग गुडविल में उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बाकी के जो एसेट्स है उसको हम लोग कहाँ से करेंगे? अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट से करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट पहले हम लोग पोस्टिंग करते जाएंगे। जिस पे डॉट है वो डॉट के हम लोग जो इनर कॉलम में लिखेंगे। देखो लैंड पर डॉट है तो ये 1 लाख हम लोग लिख देंगे इनर कॉलम में, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पर भी डॉट था तो बिल्डिंग लिखेंगे यहाँ पर, और फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ देंगे। तो ये हो गया बिल्डिंग, एक लाइन हमने छोड़ दी। फिर है प्लांट, तो प्लांट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है और जिस पर एडजस्टमेंट नहीं होगा वो हम लोग कहाँ लिख देंगे? सीधा आउटर कॉलम में। फिर है स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में आ जाएगा 80,000। फिर है डेटर्स, डेटर्स पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में आ जाएगा 60,000। फिर है बैंक, इस बार ना तो कोई गुडविल ला रहा है ना कोई कैपिटल लाएगा, तो सीधा बैंक को भी हम लोग लिख देंगे आउटर कॉलम में। ठीक है, फिर है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पे एक डॉट है तो क्रेडिटर्स को हम लोग लिख देंगे इनर कॉलम में, जो आ जाएगा अमाउंट 1 लाख, और फिर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है बिल्स पेबल, तो वो भी लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे बिल्स पेबल, और ये अमाउंट आ जाएगा तो 40,000। अब कैपिटल और जनरल रिजर्व जिसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें अमाउंट आ जाएगा 2 लाख, इसमें अमाउंट आ जाएगा 1 लाख, और इसमें अमाउंट आ जाएगा 50,000। और जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कौन से रिजर्व, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो ओल्ड रेशियो में 2:1:3 ये है हमारा रेशियो, और 60,000 को हम डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 20,000, इसमें आ जाएगा 10,000, और इसमें आ जाएगा 30,000। ठीक है, ये रेशियो को हमने बांट दिया, रिजर्व को बांट दिया। अब इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है, एक एक पार्टनर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे नरदीप। नरदीप का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/6 माइनस जो न्यू रेशियो है वो है इक्वल, तो 1/3। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो ये तो आ जाएगा 2 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 0। मतलब ये तो साइड में हो गया, इसको ना फायदा ना नुकसान। हरदीप, हरदीप का जो रेशियो है वो है 1/6 माइनस 1/3। क्या ले लेंगे हम लोग? 6 एलसीएम। यहाँ पे 1 सेम आ जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ गया -1/6। फिर है गगनदीप, इसका है 3/6 माइनस 1/3। तो इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/6 ना। ये नेगेटिव है तो ये मेरा कौन सा पार्टनर है? गेनिंग, और ये पॉजिटिव है तो ये कौन सा पार्टनर है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, और गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है? 3 लाख। तो अमाउंट जो हमें लेना है वो कितना लेना है? देखो अमाउंट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 लाख का दोनों 1/6 है तो 1/6 कर देंगे, 6×5 = 30, तो आंसर आ जाएगा 50,000। किसको डेबिट करेंगे हम लोग? तो डेबिट हमें करना है किसको? हरदीप को। तो हरदीप के लिखेंगे डेबिट साइड में।
नाम किसका आएगा, गगनदीप। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू गगनदीप कैपिटल, अमाउंट लिखना है हरदीप के कॉलम में, और गगनदीप को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, नाम किसका आएगा, हरदीप, तो बाय हरदीप कैपिटल। अब अमाउंट किस में लिखेंगे, तो गगनदीप के इसमें, ये लिख दिया 50,000। देखो अगर एंट्री समझ में नहीं आ रही है तो पहले एंट्री पास कर लो। हम लोग किसको डेबिट करेंगे, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो गगनदीप कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, तो हम लोग टू हरदीप कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना लिख देंगे, तो 50,000। बस अब खाली करना क्या है, इसको पोस्टिंग करना है, वो तुम्हें आती है अच्छी तरीके से। ये हो गया। अब एक एक एडजस्टमेंट दे देखना है। लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000, तो लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, प्लस कर दो 60,000। यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस रीवैल्यूड। ये तुम्हारे लिए क्या है, प्रॉफिट, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बाय लैंड, अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 60,000। फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, तो बिल्डिंग में हमें निकालना है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 6%। 6% आ जाएगा 6,000, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 94,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट ये अपने लिए क्या है, लॉस। लॉस हम लोग लिख देंगे यहाँ पे आ जाएगा टू बिल्डिंग अकाउंट, और अमाउंट में आ जाएगा 6,000। ठीक है, ये भी हो गया। फिर है इसके बाद क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वेर नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हेंस रिटन ऑफ, तो ये हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है 12,000। आउटर कॉलम में आ जाएगा 88,000। फिर इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि अपने लिए ये प्रॉफिट है 12,000। देख लो सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत इजी है ना। चलो अब देखते हैं इसका बैलेंसिंग हम लोग कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट हम क्लोज करेंगे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे जो टोटल ज़्यादा है 72,000, यहाँ पर भी सेम हम लोग लिख देंगे 72,000, और बैलेंस कितना आ गया 66। अब ये 66 को हमें क्या करना है, तीनों में डिवाइड कर देना है। तो नरदीप, हरदीप और गगनदीप। जब कुछ नहीं बोलेंगे ना तो हमें क्या करना है, हमारे ओल्ड रेशो में इसको डिवाइड कर देंगे ना। इनका ओल्ड रेशो क्या है, तो 2:1:3, तो इसको डिवाइड कर देंगे 66 को, तो 6 आ जाएगा। तो 11 11 2 22,000, 11 1 11,000 और 11 3 33,000। इसके डेबिट में, तो इनके कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें आएगा 22,000, इसमें आएगा 11,000 और इसमें आ जाएगा 33,000। ठीक है, चलो अब इसे क्लोज करते हैं हम लोग। पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं। ये 2,42,000 इधर की टोटल, इसकी टोटल है 1,21,000 और 50-50 1,63,000 इधर लिख देंगे। इसका इफेक्ट डेबिट साइड में सेम टोटल, पहले 2,42,000, फिर ये 1,21,000 और ये 1,63,000। हम लोग क्या निकालेंगे, बैलेंस। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट का तो सेम आएगा 2,42,000, सेकंड का 50 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 71,000 और ये आएगा 1,63,000। इन तीनों को कहाँ लिखना है हमें, तो हमारे कैपिटल को लिखेंगे हम लोग हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कैपिटल अकाउंट, तीनों का नाम लिख देंगे, नरदीप पूरा लिखो तुम लोग, नरदीप, हरदीप और गगनदीप। अमाउंट में तो ये आ जाएगा 2,42,000, ये 71,000 और ये है हमारा 1,63,000। ठीक है, अब इसकी टोटल 0 0 0 2 3 4 5 6 11 17 7 और एक 1 3 और एक 4 4,76,000 इधर की टोटल। चेक करते हैं ये हमारा टैली हो रहा है कि नहीं, एक ही बार में टैली होना चाहिए। 8 और 6 14 4 और एक 1 9 13 20 0 और एक 2, तो ये आ गया 6,04,000। ये आ गया 4 6 15 23 29 और 30, तो ये आएगा 0 और फिर आएगा 3 3 4 5 6 6,04,000। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सही जवाब। तुम्हारा भी ऐसे ही टैली होना चाहिए। मैं प्रे करूँगा कि तुम्हारा भी सब कुछ सही होगा, लेकिन सिर्फ प्रे करने से नहीं होगा। तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने आप सब चीज़ टैली हो जाएगी। ठीक है, चलो नोट डाउन करो ये फास्ट। चलो
अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा है जो है क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, फटाफट इसका सॉल्व करते हैं ताकि कल से फिर हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जो है रिटायरमेंट। चलो फटाफट ये क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2 in a firm. On 31st March 2017, their balance sheet was as follow. एक हमें एक बैलेंस शीट दी गई है, ठीक है ना। ये बैलेंस शीट को कैसे लिखते हैं वो हम लोग को सबको आता है अच्छे से ना। सारे एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है तो एडजस्टमेंट भी बहुत सारे हैं इसमें, है ना। एक एक एडजस्टमेंट रीड करते हैं और फिर डॉट लगाते जाएंगे हम लोग। दे डिसाइडेड टू एडमिट C फॉर 1/5 शेयर। ही टेक्स हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम ए। वो अपना शेयर पूरा किससे ले रहा है? ए से। इसका मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ ए कर रहा है। ही हैड टू कंट्रीब्यूट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, मतलब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है यहाँ पे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। हमें क्या करना है? गुडविल वैल्यू करना है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years विच वॉज 10,000 रुपीज़। मतलब क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। फिर इसमें से हम सी का शेयर निकाल लेंगे और आगे लिखा है कि सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब वो अपना शेयर कैश में लेकर आ रहा है। अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000, ये हम लोग एसेट साइड लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 12,000 एंड टेकन बाय ए। पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 हो गई और फिर उसको कौन लेके जा रहा है? ए लेके जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पे 2 डॉट लगा देना क्योंकि एक तो 12,000 और फिर ए लेकर जा रहा है। हाफ ऑफ द जनरल रिजर्व विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। नॉर्मली हम लोग जनरल रिजर्व क्या करते हैं? ये हम पार्टनर्स में बांट देते हैं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि हाफ तो वो लोग ने विड्रॉ कर लिया, मतलब कैश में से माइनस कर देंगे, और बाकी का हाफ हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, इस पर डॉट लगा देना। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 20% मोर। ना यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, ये तुम लोग करेक्शन कर लेना, ये 20 नहीं है, ये 10% है, ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 10% मोर, तो इस पर डॉट लगा देना। फर्नीचर वैल्यूड एट 10% लेस, फर्नीचर पे डॉट लगा देना। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, कोई डॉट नहीं है क्योंकि अलग से लिखेंगे लाइबिलिटी में। पेटेंट्स रेड्यूस्ड बाय 3,000, पेटेंट्स पे डॉट। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 2,000, ये अपने को आता है कैसे करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, प्रीपेड इंश्योरेंस पे डॉट, शायद नहीं होगा तो अलग से लिख देंगे। बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ, तो बैंक लोन पे डॉट लग जाएगा। ए लाइबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वॉज नॉट लाइकली टू अराइज, तो ये क्रेडिटर्स पे डॉट लगा देंगे। बैड डेब्ट्स है 3,000, तो डेटर्स पे डॉट लगा देंगे। इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया था, उस पर डॉट लगा देंगे। स्टॉक इज रेड्यूस टू 26,000, स्टॉक पे डॉट लगा देंगे। और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेट्स सी हमारा आंसर टैली होता है कि नहीं, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेप अपना जो पोस्टिंग है वो करेंगे। पोस्टिंग में सबसे फर्स्ट हमें दिया है कैश एट बैंक जो है 40,000, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश एट बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग 40,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट है डेटर्स, डेटर्स है इनर कॉलम में लिख देंगे 50,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है स्टॉक, स्टॉक पर भी डॉट है 30,000, इनर कॉलम, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे 2 डॉट है, तो इन्वेस्टमेंट 10,000, 2 डॉट है तो 3 लाइन छोड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग पर भी डॉट है, अंदर के कॉलम में लिख देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। बिल्डिंग के बाद है मशीनरी, मशीनरी इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। मशीन के बाद है फर्नीचर, फर्नीचर पे भी डॉट है 4,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर फर्नीचर के बाद है पेटेंट्स, पेटेंट्स पर भी डॉट है 6,000, तो अंदर लिख देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है गुडविल, तो गुडविल अपने को पता है हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को बांट देंगे साझेदारों में। 15,000, 15,000 को हमें कौन सा रेशो में बांटना है? 3:2, तो 15,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 9,000 एंड 6,000। फिर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये भी हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5,000 है, 5,000 को डिवाइड करेंगे तो 3,000 एंड 2,000, ये भी हो गया।
ना अब लाइबिलिटी साइड में क्या है, सबसे पहले क्रेडिटर्स है 40,000, तो क्रेडिटर्स को इनर कॉलम में लिख देंगे 40,000, एक लाइन छोड़ देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है ना, इसमें डेटर्स हो गए थे, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स में से माइनस कर देंगे। फिर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 8,000, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 8,000। फिर बैंक लोन है 40,000, इस पर डॉट है, तो बैंक लोन 40,000, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कैपिटल, तो सबसे पहले कैपिटल तो यहाँ पर लिख लेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, और इसमें है 80,000, ठीक है। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमें बांटना है 20,000 को 3:2 में, तो 5 4 12,000 एंड 8,000, यहाँ पे आ जाएगा 12,000 और यहाँ पे आ जाएगा 8,000। फिर है जनरल रिजर्व ना, जनरल रिजर्व पे एक एडजस्टमेंट था कि आधा उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, तो 10,000 में से 5,000 हम लोग क्या करेंगे, कैश में से माइनस, और बाकी का जो 5,000 है वो हम क्या करेंगे, इसमें बांट देंगे 3,000 और 2,000, ठीक है। चलो जनरल रिजर्व वाला एक एडजस्टमेंट अपना हो चुका है। अब एक एक एडजस्टमेंट करते हैं, स्टार्टिंग से क्या क्या दिया है, लेट्स सी। देखो फर्स्ट दे एडमिटेड टू सी, they decided to admit C for 1/5 share. He takes his share entirely from A. Now ये अपना शेयर पूरा किससे ले रहा है, A से, तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सिर्फ A, तो गुडविल का शेयर पूरा हम किसको देंगे, सिर्फ A को ही देंगे। He had to contribute the proportionate capital, वो हम लास्ट में निकाल लेंगे। फिर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years विच वॉज 10,000। सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। चलो अब गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे हम लोग। गुडविल हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल हम फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, तो 10,000 दिया है। नाउ गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, तो ये आएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट है 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 2, तो गुडविल यहाँ पर गुडविल ऑफ द फर्म है, ये कितनी आई है 20,000। अब इसमें से हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, सी का शेयर निकालेंगे, तो 20,000 इंटू 1/5, तो ये आ गया 4,000। तो ये 4,000 किसका शेयर है, सी का शेयर है। तो अब ये गुडविल है, तो गुडविल हम लोग एक तो कैश में प्लस करेंगे 4,000, और इसका पूरा शेयर हम किसको देंगे, सिर्फ ए को देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4,000, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देखो अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000, तो ये अपने लिए प्रॉफिट, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अनरिकॉर्डेड एसेट, यह आ जाएगा 10,000, और ये अपने लिए फ़ायदा है, तो यहाँ पर लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट ₹12,000 एंड टेकन बाय ए, तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले 10,000 की वैल्यू कितनी हो गई है, 12,000, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रीवैल्यूड, 2,000 का अपना फ़ायदा हो गया, और ये कौन लेकर जा रहा है फिर, ए, तो यहाँ पर लिख देंगे टेकन बाय ए 12,000, तो अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब देखो एक तो अपना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया है 2,000, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आ जाएगा 2,000। फिर ये 12,000 में कौन लेके चला गया, ए, तो ए के डेबिट साइड में लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट, और ए के अकाउंट में आ जाएगा 12,000, ठीक है। ये इसका हो गया एडजस्टमेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हाफ ऑफ द जनरल रिजर्व विड्रॉन बाय पार्टनर्स, वो तो हमने ऑलरेडी कर दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग ये रहा, इसको अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10%, तो वो आ जाएगा 10,000, आउटर कॉलम में हमने लिख दिया 1,10,000। फिर ये इसकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो ये अपने लिए प्रॉफिट बाय बिल्डिंग, और ये लिख दिया हम लोग ने 10,000। फिर है प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 10% मोर, तो प्लांट एंड मशीनरी में भी हमें क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, 10% ज़्यादा तो प्लस कर देंगे 4,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा ये 44,000 ना, ये भी प्रॉफिट अपने लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, और इसमें आ जाएगा अमाउंट अपना 4,000। फिर है फर्नीचर वैल्यूड एट 10% लेस, तो फर्नीचर में से हम लोग माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 10%, तो आएगा 400, आउटर कॉलम में 3,600, अपने ये लॉस हो गया ये, तो लॉस हम लोग कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड में
टू फर्नीचर 400, ठीक है। अब इसके बाद फर्नीचर हो गया, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2000, तो ये लॉस है अपने लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये है 2000, और इसको कहाँ लिखेंगे, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये आ गया अपना 2000। फिर है पेटेंट्स रिड्यूस्ड बाय 3000, तो इसमें से माइनस कर देंगे। रिड्यूस्ड कितना करना है 3000, आउटर कॉलम में आ जाएगा 3000, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस। टू पेटेंट्स यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 3000। फिर है लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 2000, देखो यहाँ कोई लाइबिलिटी नहीं है तो अलग से हमें क्रिएट करनी है। तो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन ये कितनी करनी है हमें 2000। सेम यहाँ पर भी लिख देंगे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन अमाउंट आ जाएगा 2000। फिर नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, तो ये अपने लिए एसेट, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट में आ जाएगा 1000। सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट में आ जाएगा 1000। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद है बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ, तो बैंक लोन को हम पे कर देंगे 40,000 पे कर देंगे, बाहर बच जाएगा 0 और माइनस कर देंगे अपने कैश में बैंक में से 40,000। फिर ए लाइबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइकली टू अराइज, तो ये हमें क्रेडिटर्स में से हमें माइनस कर देना है। रिटर्न ऑफ 4,000 की लाइबिलिटी अब नहीं आएगी तो फ़ायदा अपना, तो ये आउटसाइड कॉलम में आ गया 36,000, और ये प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बाई क्रेडिटर्स अमाउंट में आ जाएगा 4,000। फिर इसके बाद है क्रेडिटर्स के बाद बैड डेट्स 3000। ना देखो बैड डेट्स है तो डेटर्स में से इस बार हम लोग डायरेक्टली माइनस करेंगे बैड डेट्स 3000, क्योंकि इतना तो पैसे अपने आप डूब ही गए। तो 3000 के सामने 2000 का तो प्रोविज़न अपने पास ऑलरेडी था, तो जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है सिर्फ 1000 का, तो बैड डेट्स यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1000। फिर स्टॉक इज रिड्यूस टू 26,000, स्टॉक 30,000 है, इसकी वैल्यू 26,000 हो गई है, तो 4,000 का लॉस, तो माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर रीवैल्यूड माइनस कर दिया, और ये लॉस हम लोग लिख देंगे डेबिट साइड में। टू स्टॉक यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 4,000। बस यही है सारे, ठीक है ना, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अभी सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, कैपिटल एडजस्टमेंट। उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। देखो 10, 12, 22, 26, 27, 31,000 यहाँ पर टोटल आ जाएगा 31,000, ये भी टोटल आ गया 31,000। 31,000 में सब माइनस कर देंगे तो 4, 5, 6, 7, 10, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 400। तो अगर 12,400 31,000 में से हम लोग 12,400 अगर माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 18,600। तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 18,600। अब ये टोटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में ए और बी। तो 18,600 को डिवाइड करेंगे 5 से, इंटू करेंगे 2 से और 3 से, ठीक है। तो 18,600 डिवाइड बाई 5 इंटू करेंगे 3 से, तो आया आंसर इसका 11,160, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7,440। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट, यहाँ डेबिट है तो यहाँ पर कहाँ लिख देंगे हम लोग क्रेडिट साइड में बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,160, और ये आ जाएगा 7,440 यहाँ पर डैश। अब हमें क्या करना है, सी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड करना है। हमें ये नहीं बोला है कि ए और बी की कैपिटल भी हमें क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, हमें सिर्फ सी का कैपिटल फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये ए और बी का जो कैपिटल अकाउंट है इसे क्लोज कर देंगे। तो फटाफट तुम लोग भी इसका बैलेंस निकाल लो, ए और बी को क्लोज करके, ए और बी का क्लोज करके तुम लोग बैलेंस निकालो। देखो यहाँ पर आएगा 1, 12, 15, 19, 1,19,000 प्लस 11, 160, ये टोटल है 130, 160। टोटल में लिख देंगे हम लोग 130, 160, यहाँ पर भी 130, 160 और माइनस 24,000, तो बैलेंस बचेगा 1,06,160। ये तो आ गया ए का। अब बी का कर लेंगे ऐसे ही 80, 90, 97,440 इसका टोटल 97,440, यहाँ पर भी लिख देंगे 97,440। 97,440 में से हम लोग माइनस करेंगे 8,000, तो ये बचेगा 89,440।
ठीक है, बस हमें ए और बी का कैपिटल फाइंड करना है। अब हम लोग करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, देखो तुम लोग भी कैसे करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, सबसे पहले सी का शेयर। सी का शेयर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5। अगर सी को हम लोग 1/5 दे रहे हैं तो अपना जो रिमेनिंग शेयर आएगा वो कैसे फाइंड करते हैं, ये तुम लोग को आता है अभी अच्छे से। 1 - 1/5 तो ये आ जाएगा 4/5। ना ये रिमेनिंग शेयर किसका है, ये है तो ए और बी का। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे एज कैपिटल और बीज कैपिटल, जो ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है। ए की कैपिटल आई थी 106 160 और बी की जो कैपिटल आई थी वो है 89 440। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे, ये टोटल आ रही है 1,95,600। नाउ अब देखना, ये जो कैपिटल है वो ए और बी की, और ये जो शेयर है वो भी ए और बी का। तो इन दोनों को बेस लेके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कैपिटल ऑफ फर्म लिख सकते हैं हम लोग। और टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे, 195,600 इंटू इसके शेयर को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो 195,600 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, तो ये आंसर आ रहा है 2,44,500। ये तो आ गया टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब इसमें से हम लोग निकालेंगे किसकी कैपिटल, सी की कैपिटल, जो है 2,44,500 इंटू 1/5, तो डिवाइड बाई 5 कर देंगे इसको, तो ये आंसर आ गया 48,900। ठीक है, ये आ गई अपनी सी की कैपिटल। अब बस सिंपल है, सी की कैपिटल हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो सी की कैपिटल एक तो हम लोग कैश में प्लस कर देंगे 48,900, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बाई बैंक अकाउंट 48,900। बस अब सी का टोटल कर लो 48,900, यहाँ पर भी लिख देंगे 48,900, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 48,900। अब ये तीनों की कैपिटल ये हम लोग लिख देंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ए बी और सी। ए की आई थी 1,06,160, फिर ये आ गया था 89,440, और ये आ गया था 48,900। ठीक है ना, ये तीनों की टोटल, तो तीनों की टोटल कर लेते हैं 106,160 प्लस 89,440 प्लस 48,900, ये आएगा 2,44,500। ठीक है, लेट्स सी अब तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। पहले कैश का बैलेंस फाइलिंग कर लें, 40,000 माइनस 5,000 प्लस 4,000 माइनस 40,000 और प्लस 48,900, तो ये टोटल आएगा 47,900। ठीक है, अब चलो बैलेंस निकाल 40, इसका टोटल कर लेते हैं। प्लस करेंगे 47,000 प्लस करेंगे 26,000 प्लस करेंगे 1,10,000 प्लस करेंगे 44,000 3,600 3,000 13 14,000 और ये आ गया 292,500। तो यहाँ पर हम लोग टोटल लिख देंगे 2,92,500। अब इधर की टोटल कर लेते हैं 36,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 244,500, तो आंसर आ रहा है 292,500। चलो अब तुम लोग भी ऐसे ही फटाफट इस क्वेश्चन को टैली कर लो। और अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर, जो है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, टिल देन गुड बाय।